Okay. Hi, this is Kushbu with another question of area related to circles. This is question number 13 from exercise 12.2, page number 231 from NCERT. This says a round table cover has 6 equal designs as shown in figure. ये एक टेबल कवर है राउंड, उसपे ये डिजाइन है, एक 6 डिजाइन है 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स में. If the radius of the cover is 28 cm, इस कवर का रेडियस हमें पता है 28 cm. Find so the cost of making the designs at the rate of 0.35 per centimeter square. हमें क्या गिरा है? Suppose this is the center. सर्कल का सेंटर है ये O. अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज रेडियस. ये भी डिस्टेंस रेडियस है आपका, यहाँ तक. ये भी डिस्टेंस रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है. ये सब रेडियस है और रेडियस की वैल्यू आपको गिवन है 28 सेंटीमीटर. रेडियस है 28 सेंटीमीटर. ये जो डिजाइन्स बने हुए हैं बाहर, ये 6 डिजाइन्स हैं टोटल. ऐसे करते करते 6 डिजाइन्स हैं. हमें कहा गया कि इसकी कॉस्ट कितनी आएगी बनाने की. अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 0.35 है. और एक बात बताइए, अगर हम कुछ सामान खरीदते हैं, सपोज अगर हमने 50 मीटर कोई कपड़ा लिया, राइट. सो अगर हमें पता है पर मीटर कॉस्ट 10 रुपए है, 50 मीटर में कितनी होगी, हम उसे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं. सेम चीज हमें पता है यहाँ पर कि 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर की है. अगर इन सबका हमें एरिया पता चल जाए, उस वैल्यू को हम उससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कॉस्ट पता लग जाएगी कि डिजाइन की कॉस्ट कितनी. तो उसके लिए अगर हम एक का 6 के 6 बराबर है, एक का एरिया निकाल लें, उसको हम 6 के एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा टोटल एरिया. फिर उस एरिया को अगर हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा टोटल कॉस्ट. तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, इसका एरिया. अब वो कैसे आएगा? बेसिकली ये बन रहा है एक सेक्टर. This is a sector. Let's label it. This is A, this is B, this is C, and this is O. ये सेक्टर बन रहा है. इस सेक्टर के एरिया में से अगर आप इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो, ये ट्रायंगल, सो हमारे पास बचता है सिर्फ ये डिजाइन. ये सेक्टर हटा देंगे हम एंगल्स में ट्रायंगल, तो बचता है सिर्फ ये डिजाइन. सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर OACB. एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाय 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर. रेडियस आपको पता है, पाई की वैल्यू में पुट कर देंगे थीटा. यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा कैसे पता चलेगा? पूरा सर्कल 360 का होता है और यहाँ पर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है ये? 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स. तो 6 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो आप 360 को 6 पार्ट से डिवाइड करके देखेंगे तो आपके पास आ गया 60 डिग्री. इसका मतलब हर एक सेक्टर के अंदर जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री. सो ये एंगल हमारे पास आ गया यहाँ से 60 डिग्री. हर सेक्टर में 60 का एंगल बन रहा है. तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू को हम पुट करेंगे 60 डिग्री ओवर 360 डिग्री. पाई की वैल्यू हमें नहीं गिवन तो हम लेंगे 22/7. आर स्क्वायर मींस 28 into 28. तो ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल करा तो 1/6, 2 3s are 2 11s are 7 1s are 7 4s are. तो आपके पास यहाँ से आ गया ये 44 into 28 over 3. 44 into 28 आपके पास वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई करके 1232 by 3. 1232. So this is centimeter square. So इसको सॉल्व करें तो आता है 0.6 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला. अब सेक्टर में से हमें माइनस करना है ट्रायंगल. ट्रायंगल का एरिया लेने के लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बट हमारे पास ना तो बेस है ना यहाँ पर हाइट है. हाइट हम इसको ले सकते हैं, लेकिन कब, जब आप इसको कैसे प्रूव करेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगता है सिर्फ 90 डिग्री वाले केस में, लेकिन यहाँ पर नहीं लगा सकते. कैसे? आपके पास दोनों रेडियस है 28 सेंटीमीटर, ये भी 28, ये भी 28. सो अगर एक ही ट्रायंगल के अंदर, ध्यान से देखिए आप इसको, अगर एक ही ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स की वैल्यू सेम है 28 28, तो उनके ऑपोजिट जो एंगल होते हैं उनकी वैल्यू, वो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, राइट. सो यहाँ पर दैट मींस ये वाली साइड इक्वल है क्योंकि रेडियस इक्वल है, देयरफॉर ये दोनों एंगल्स इक्वल है. और ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री. सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OAB
OA is equal to OB, radii are equal. Therefore, angle A is equal to angle B, or you can write OAB is equal to angle OBA. हम रीजन देंगे angles opposite to equal sides of a triangle are equal. So, अब अगर इसके एंगल हम प्रॉपर्टी लगाएं तो क्या बनता है? AOB प्लस OAB प्लस OBA ये इक्वल आएगा 180 डिग्रीज के एंगल सम प्रॉपर्टी. AOB हमें गिवन है 60 डिग्रीज, OAB ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसको भी लिख सकती हूँ मैं OAB क्योंकि एंगल सेम है हमारे, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. सो ट्वाइस ऑफ एंगल OAB, ट्वाइस हमने इसलिए किया बिकॉज ये भी OAB है ये भी OAB है, ऐड होके हो गया ट्वाइस. 60 को हम उधर ले जाते हैं तो बनता है 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री मतलब कि 120 डिग्री. तो एंगल OAB इक्वल आ गया 120 डिग्री बाय 2, ये 2 नीचे आ गया तो ये भी आ गया 60. अगर ये 60 है तो OAB और OBE इक्वल है तो ये भी 60 है और एंगल AOB ऑलरेडी 60 है. दैट मींस तीनों एंगल 60. तीनों एंगल 60 का मतलब हो गया कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है. सो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस एंगल OAB is equal to angle OBA is equal to angle AOB is equal to 60 degree, therefore triangle OAB is an equilateral triangle. अब जब हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हम एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला पुट करेंगे. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, हमें इसका एरिया चाहिए था इसलिए हमने ये निकाला है. फॉर्मूला होता है √3/4 इनटू साइड स्क्वायर. सो √3/4 साइड हमारे पास है 28 मल्टीप्लाई बाय 28, 4 1 जा 4 7 जा 6 40 196 √3, that means 196 into 1.7, 196 into 1.7 करके हमारे पास आएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. अब इन दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना है. सो सब्ट्रैक्ट करने के लिए एरिया ऑफ, हम ये सेगमेंट निकाल रहे हैं यहां से. सो यहाँ पे आपके एरिया जो आए हैं, एक है 410.6 माइनस 333.2. सब्ट्रैक्ट करेंगे आप इसको तो आपके पास आएगा 4.77.4 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपके पास एक सेगमेंट का है. हमें निकालना है ऐसा एरिया 6 सेगमेंट्स का. सो एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से. That means 464.4 सेंटीमीटर स्क्वायर. 464.4 आ गया हमारे पास ये. एंड देन आपको फाइंड करना है इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है 0.35, तो टोटल एरिया कितना होगा. यहाँ पर इसको देखते हैं. एरिया आई मीन कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर है 0.35 और कॉस्ट ऑफ 464.4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगी 0.35 इंटू 464.4. यहाँ से कॉस्ट आपके पास आएगी मल्टीप्लाई करके 162.68 रुपीज. ये आपके पास कॉस्ट आएगी ओवरऑल जो कि 6 सेगमेंट्स की आएगी 162.68. सो बेसिकली आप यहाँ पे देखें, एक पहले हमने सेगमेंट का निकाला, फिर हमने उसको 6 से मल्टीप्लाई करा कि 6 सेगमेंट्स का कितना है. 6 सेगमेंट्स के आने के बाद हमें पता है पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी है, तो एक्चुअली ओवरऑल कितनी आएगी. तो बिल्कुल सिस्टमैटिकली चलना है. जैसे ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना पड़ा तो पहले उसको प्रूव करना पड़ा कि
ही इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तभी हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. This is 13th question from exercise 12.2 and do watch the next video for some more questions. Goodbye.